सो ये है लेक्चर नंबर 6 ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। ये क्या है? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चन है जैसा होना चाहिए। ठीक है, और लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमें हमेशा सबसे पहले क्या करना होता है, हमें देखना है, हमें कूपन रेट 7% दे रखा है। हमें दे रखा है कि मेच्योरिटी 7 ईयर्स तक है, फेस वैल्यू इसकी 1000 है। ठीक है, और फिर हमें बोल रखा है यील्ड है 8%। तो बताऊँ क्या करेंगे? हम सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक हम काउंट वो लिखेंगे, अपने ईयर्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैश फ्लोज लिखेंगे जो आने वाले हैं। ठीक है, सारे सबके आगे लिखेंगे। फर्स्ट ईयर के आगे उसका 70 आएगा, सेकंड 70 70 70 ऐसे आते रहेंगे, और लास्ट में हमारा 1000 प्लस 70 प्लस 1000 आएगा। राइट, फिर हम इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। राइट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की मदद से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इन सब की। ठीक है, अब जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इनको एज अ वेट ले लेंगे, इनको वेट मानेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और यहाँ पर उनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट को आखिरी में हम टोटल कर लेंगे, सब टोटल लगा लेंगे उसका, और इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का भी सब टोटल लगा लेंगे, और फिर आपस में डिवाइड कर देंगे। जो डिवाइड करके आएगा उसे कहेंगे ड्यूरेशन। देखिए मैंने ऐसे ही किया है, ईयर्स लिख दिए, कैश फ्लोज लिख दिए, डिस्काउंटिंग का लिख दिया फैक्टर, डिस्काउंट कर लिया कैश फ्लोज को, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। दोनों को मल्टीप्लाई करके आया ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो हमारा 5.728 ईयर्स ड्यूरेशन आ गई। ड्यूरेशन को मॉडिफाइड करने के लिए 1 प्लस यील्ड, तो 1 प्लस यील्ड किया तो उससे 5.3041 आ गया। 5 ठीक है, परसेंटेज इतना आ गया हमारा चेंज 1% पे। अब हमें 35 बेसिस पॉइंट चेंज करना था, तो हमने 35 बेसिस पॉइंट के लिए 35 बेसिस पॉइंट निकाले, तो वो उतना आ रहा है 1.856। उसको फिर हमने 100 था उसमें क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने बोला है वी विल इंक्रीज, तो ये इंक्रीज कर इन्वर्स रिलेशनशिप तो ये डिक्रीज होगा, तो 1.856% से हमने डिक्रीज कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, इस यहाँ पर आकर हमने सॉल्यूशन में हमने दो तरीके से किया है। हमने एक बार एक्चुअली उसका प्राइस भी कैलकुलेट किया है पर कंपेयर करने के लिए कि अगर 8.53% अगर हो जाए, 0.35% बढ़ जाए, अगर इतना बेसिस पॉइंट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा हमारा एक्चुअल प्राइस? तो एक्चुअल प्राइस हमारा 930.15 होगा, पर जो हमने फॉर्मूले से निकाला है वो अप्रॉक्स ही आया है बिल्कुल, क्योंकि अप्रॉक्स इसलिए आया क्योंकि इसमें कन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट नहीं लगाया गया। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी इससे सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में। हमेशा जब भी ड्यूरेशन पूछता है वो, तो आपको ड्यूरेशन का ही लगाकर ड्यूरेशन के फॉर्मूले से ही निकालना है। वो चाहते ही आपसे ड्यूरेशन निकलवाना है, इस लंबे मेथड से निकलवाना चाहते हैं, तो हमें ड्यूरेशन का ही फॉलो करना है। यही वो कंक्लूजन है कि ऑलवेज यूज ड्यूरेशन व्हेन क्वेश्चन आस्क फॉर ड्यूरेशन। ठीक है, or if not even in questions when they not ask you to duration, but they have simply given you that something can be done by only adding up the interest rate and then discounting all, so you should not do this. You have to follow the duration formula and modify duration formula. ओके, और इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है जो ऐसे इस्तेमाल कर लेता है, वो है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, इस फॉर्मूले को याद करने के अलावा कोई भी और चारा नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में और उस क्वेश्चन में क्या अलग है? इस एग्जांपल में हमारे पास ना ईयर्स तो हैं, पर 3 ईयर्स तो हैं, पर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है। तो हमें क्या लेना होगा? हमें पूरे बॉन्ड में हमने देख रखा है कि पीरियड के हिसाब से काम होता है, तो हम 6 पीरियड लेंगे। राइट, 6 पीरियड, और 12 को आधा कर लेंगे 6, 14 को आधा कर लेंगे 7। ठीक है, तो उससे हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, और उनके कैश फ्लोज ले लेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, उनका वेट और मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे। राइट, इससे हमारे पास ड्यूरेशन तो आ जाएगी, पर जो ड्यूरेशन आएगी ना वो आएगी 6 मंथ्स की। पर जो हमारा प्राइस उसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन में जो फॉर्मूला है ना, उसमें वो ऊपर चाहता है कि उसको न्यूमरेटर जो मिले वो ईयरली मिले और जो डिनोमिनेटर मिले वो पीरियड मिले। ये फॉर्मूले को इस तरीके डिजाइन किया गया है, तो हमें ऊपर वाले को ईयरली रखना होगा, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 क्यों किया? देखिए इसका मतलब क्या होता है, 5.19 ईयर्स लगेंगे, 5.19 ईयर्स लगेंगे एवरेज ड्यू डेट आने में। राइट, इसको हम वही मानते हैं। ठीक है,
तो अब देखो, अगर हम इसे मान लें कि एक का 6 महीना है और अब हम 2 को 1 करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि अब हमें सिर्फ सालों में बदलना है, ये 6 महीने हैं, तो अब इन्हें आधा ही करना पड़ेगा ना टाइम तो, राइट राइट। अगर 1 को डिनोट करेगा, आप अभी 6 मंथ 1 को डिनोट कर रहे हैं, पर अगर 1 ईयर को डिनोट करेगा तो उनको आधा करना पड़ेगा, राइट, इसलिए डिवाइड बाई 2 हुआ है, ठीक है। अब क्या है, हमने ऐसे ही करा, ऊपर रखा ईयर के अंदर, नीचे रखा पीरियड के अंदर, उस हमने प्राइस वॉलेटिलिटी निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने निकाल लिया कि 40 बेसिस पॉइंट अगर हम कम करेंगे तो कितना हमारा कम होगा, इतना कम होगा, फिर हमने उतना इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रखा था हमसे कि बताओ जो एक्चुअल अगर हम डिस्काउंट करके निकालते असली परसेंटेज से तो प्राइस ज़्यादा आता कि कम आता, तो कन्वेक्सिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए वो प्राइस ज़्यादा आता, ठीक है, वो प्राइस ज़्यादा आता। दैट्स ऑल। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू। तो ये तो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? सो क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि संतोष वांट टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड दैट मैच्योर्स आफ्टर 5 years. द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 10,000 एंड इट कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 11.75%. इफ बॉन्ड इज करंटली ट्रेडिंग एट 9,800, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। अब ड्यूरेशन निकालने के लिए हमको यील्ड चाहिए, और यील्ड हम इसमें गिवन नहीं है, तो हम अपना वही शॉर्टकट वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये हमको कन्वेंशनल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे, तो उससे हमारा आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं, शॉर्टकट फार्मूला लगाकर हमने अपना यील्ड निकाल लिया है। अब यील्ड की मदद से हम क्या करेंगे, यील्ड की मदद से हम अपना ड्यूरेशन निकाल लेंगे, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाल लेंगे, जो प्राइस में चेंज है वो निकाल लेंगे। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। थैंक यू।